हेलो माय डियर। आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द आर के सिंपल क्लासेस। लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास 10 इंग्लिश सब्जेक्ट को। बुक नेम इज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में हम प्रोज और पोएट्री दोनों पाते हैं क्लास 10th में। और ये बुक यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी, जहां भी एनसीईआरटी की बुक प्रिस्क्राइब्ड है, वेर एवर इन होल इंडिया, अगर कहीं वर्ड में भी चल रही हो भाई तो वहां के भी स्टूडेंट्स इससे रीड कर सकते हैं। एनसीईआरटी सीबीएसई में चलती है तो यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड पोएम नेम इज अ टाइगर इन द जू। टाइटल इज ए टाइगर इन द जू। पोएम का भाई जो नाम है ना, वो एक टाइगर इन द जू है। और जिस पोएम को लिखा है लेज़ली नॉरिस, वेरी सुपर राइटर, उन्होंने इसको पोएम को लिखा है। तो आइए लेटर में चलते हैं। पहले हम पोएम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। सबसे पहले पोएम कैसी है तो देखिए, पोएम एक जीव, टाइगर, जानते हैं टाइगर, टाइगर इंडिया में एवरीवेयर पाया जाता है। एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। हमारे देश का नेशनल एनिमल टाइगर है और बहुत ही ज्यादा ब्रेव होता है ये एनिमल। तो उसी टाइगर के बारे में इन्होंने उस टाइगर के जरिए ना इस समस्या को एक तरह से दिखाया है कि कैसे भी ह्यूमन बींग्स हैव इनकेस्ड द सच ब्रेव एनिमल लाइक टाइगर्स। टाइगर जैसे एनिमल्स को भी हम लोगों ने पिंजड़े में रख दिया है। यहां हम दो टाइगर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पोएम। पोएम क्या है तो पोएम में देखो 5 स्टैंजा है। ईच स्टैंजा, पोएम जितने लाइन में लिखी जाती है उसको स्टैंजा कहते हैं। हिंदी में पद्यांश कहा जाता है इसको। तो इस पोएम में टोटल 20 लाइन है। देयर आर 20 लाइन्स इन दिस पोएम। 5 स्टैंजाज हैं, 5 स्टैंजा की पोएम है। ईच स्टैंजा हैज 4 लाइन्स। 4 लाइन का एक स्टैंजा बनाया गया है बाय लेज़ली नॉरिस। इतना एकदम फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। अभी लिटरेरी डिवाइस की बात बाद में करते हैं। और 20 लाइन, 5 स्टैंजा, 4 लाइन का एक स्टैंजा। अब हम इस पोएम को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे। वर्ड मीनिंग यहां पर है, वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं एक बार। स्टाक, स्टाक मीन्स होता है धीरे धीरे चलना, शांतिपूर्वक चलना। विविड, ब्राइट एंड क्लियर, कोई भी चीज विविड है तो ब्राइट है और क्लियर है। रेज माने होता है गुस्सा, ठीक है। लर्किंग मीन्स होता है हाइडिंग। एंड स्लाइडिंग मीन्स होता है मूविंग विद ईज, धीरे धीरे सरकना या कहीं पर चलना। प्लम्प माने फैट, मोटा। स्नार्लिंग माने होता है ग्राउलिंग। स्नार्लिंग मीन्स होता है ग्राउलिंग या रोरिंग, दहाड़ना, गुर्राना। बेरिंग मतलब होता है शोइंग, दिखाना, खोलना, कोई चीज को खोल के दिखाना। एंड इग्नोरिंग मीन्स होता है निग्लेक्टिंग। एंड टेरराइजिंग मीन्स होता है थ्रेटनिंग। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे तो इसमें नहीं आते हैं, वर्ड मीनिंग नहीं, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, ये पर्टिकुलर टर्म्स जैसे हैं, ये फिलिंग करने के लिए आपके एग्जाम में जब एमसीक्यू आता है तो पोएम को इस हिसाब से पढ़ना कि किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड है या किस लाइन में कौन सा वर्ड है, क्योंकि उस लाइन का उस वर्ड को मिस करके आपसे वर्ड भरवा सकता है, वो आपको फिलिंग करने के लिए कह सकता है। तो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम। He stalks in his vivid stripes. The few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet race. यहीं पर हमारी फर्स्ट स्टैंजा समाप्त हो जाता 4 लाइन का। ही स्टाक्स, ही क्या है भाई? ही का मतलब होता है टाइगर। तो यहां 2 टाइगर की बात की गई है। वन टाइगर, एक टाइगर हमारा जो है वो जू में है, और सेकेंड टाइगर, द नेक्स्ट टाइगर, द अदर टाइगर इज इन द जंगल, फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट में है और एक हमारा
जू में है। अब दोनों को कंपेयर करता है यहां पर हमारा पोएट और बताता है कि वन इज वेरी हैप्पी, वन इज वेरी सेकेंड अनहैप्पी। वन इज वेरी हैप्पी, एक तो बहुत खुश है, लेकिन सेकेंड जो नेक्स्ट है वो उतना हैप्पी नहीं है। अब आप गेस कर सकते हैं, पूछ सकता है कि कौन सा टाइगर इसमें हैप्पी है और कौन सा टाइगर हैप्पी नहीं है। तो द टाइगर दैट इज इन द जू अनहैप्पी, द टाइगर दैट इज इन द फॉरेस्ट हैप्पी। तो यहां कह रहा है कि वो धीरे धीरे अपने क्लियर और ब्राइट स्ट्राइप्स, उसकी जो धारियां हैं उसमें वो क्या करता है भाई, मूव करता है। कैसे? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिजड़े के चंद कदम, चंद ही कदम तो चल पाता है, केस कितना बड़ा होता है, तो उसी केज में अपने, केज माने पिजड़ा, स्टेप्स माने फ्यू स्टेप्स, स्टेप माने कदम, फ्यू माने कुछ, कुछ ही कदम वो चल पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस, उसके जो पंजे हैं ना, उसके वेलवेट पैड एकदम से मखमल के समान, उसके पैरों के नीचे जो होते हैं लायन या टाइगर के जो होते हैं पैड जो होते हैं ना उसके, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उनकी तुलना वेलवेट से कर रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस, रेस माने गुस्सा, बहुत शांति से लेकिन बहुत गुस्से में है, इज क्वाइट रेस। तो यहां हमारा टाइगर गुस्से के साथ मूव करता है, स्टार्ट करता है, चंद कदम ही चलता है। और अब यहां पर ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा यहीं पर समाप्त हो जाता है। यहां टाइगर हमारा जू में है। अब टाइगर हमारा सेकेंड स्टैंजा कर रहा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब पोएट का ऐसा मानना है कि उसको जंगल में होना ही चाहिए, इसको केज में नहीं रखा जाना चाहिए। ए टाइगर इज नॉट मेड फॉर द केज। ये तो हम ह्यूमन बींग्स उसके ऊपर क्रुएल्टी शो करते हैं कि उसको हमने रखा है, उसको तो जंगल में होना चाहिए। और कहां पर? लॉन्ग ग्रास, जहां बड़ी बड़ी घासें हो, उसमें वो स्लाइड करे, उसमें वो छिपे, सो दैट ही में कैच द प्लम्प डियर फॉर हिज फूड, ताकि वो मोटे मोटे हिरन को, जहां पर वाटर है, वाटर सोर्स है जहां पर जंगल में, वो मोटे हिरन को कैच करे या किल करे और अपने फूड को गेन करे, अचीव करे। ये है वहां पर राइटर का कहना। तो हियर आवर टाइगर इज इन द जंगल। बहुत अच्छी लाइन है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole, where the plump में मोटे फैट डियर पास, जहां से गुजरते हैं, ताकि वहीं पर तो उनको अटैक करके के अपने फूड को गेन करे। ये हमारा सेकंड लाइन, सेकंड स्टैंजा यहां समाप्त हो गया है। लर्किंग इन शैडो, छाया, परछाया, शैडो माने छाया होती है, परछाई जिसमें उसे छिप जाना चाहिए। लर्किंग, लर्किंग वर्ड यहां देखिए ना, हाइडिंग, छिपना। He should be snarling the around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. He should be, फिर should be आ रहा है, मतलब उसको कहां होना चाहिए? वो जंगल में रहे। तो जो उसके जंगल के आसपास विलेजर्स हैं, जो विलेज हैं, उनको भी थोड़ा सबक दिखा देना चाहिए, आई एम अ टाइगर। और स्नार्लिंग, कभी कभी गुर्रा देना चाहिए, दहाड़ देना चाहिए। He should be roaring, स्नार्लिंग कर लेना चाहिए। एट द जंगल, सो कहां पे? जंगल के एकदम किनारे जाके खड़ा होकर के, और वो दहाड़ मारना चाहिए ना। और क्या करना चाहिए? दहाड़ मारते समय मुंह खुलेगा ही, और मुंह खुलेगा तो अपने व्हाइट फैंक्स, अपने जहरीले दांतों को बेरिंग, सोइंग दिखा देना चाहिए कि अगर इधर आए तो मेरे पास, फैंक्स माने होते जहरीले दांत, तो व्हाइट फैंक्स, अपने सफेद जहरीले दांतों को, हिज क्लास, और अपने पंजों को काई है क्लास, नेल्स, खतरनाक नेल्स हैं, चीर के फाड़ के रख देंगे अगर आपने एंट्री किया मेरे घर, यानी मेरे जंगल, मेरे फॉरेस्ट में। भाई एनिमल्स के लिए तो उनका फॉरेस्ट, उनका जंगल ही उनका होम है। जैसे हमारा आपका होम, ये कंक्रीट के, मिट्टी के बने ये जो हमारे घर होते हैं, सीमेंट और ईंट के बने, तो उसको ऐसा करना चाहिए। बियरिंग हिज व्हाइट फैंग, सोइंग,
टेरराइजिंग द विलेज, डरा देना चाहिए, थ्रेट कर देना चाहिए कि अगर जंगल में आपने एंट्री किया तो आई विल मीट यू, मैं मिलूंगा, आई एम हियर, दिखा दे रहा हूं कि बॉर्डर पे आके, एज माने बॉर्डर, बॉर्डर पे खड़ा होकर बता देना चाहिए। ओके, हियर राइटर क्या कह रहा है भाई, देखिए एक जंगल में हम लोग क्यों नहीं एंट्री करते हैं, वी नो दैट देयर इज ए टाइगर, कि वहां टाइगर होता है। तो एक पूरे जंगल को कौन सिक्योर करता है, टाइगर। कौन पूरा रेस्क्यू, कौन कौन पूरे जंगल को कौन सेव करता है, एक टाइगर। टाइगर की वजह से लोग उसमें नहीं जाते हैं, ठीक। तो टाइगर इज वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, बट ही इज लॉक्ड। देखो यहां पर टाइगर हमारा बस यही 2 स्टैंजा में ही टाइगर हमारा जंगल में है, फॉरेस्ट में है, अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के अनुसार यहीं पर हमारा टाइगर कह रहा है कि उसको होना चाहिए, बट वी ह्यूमन बींग्स हैव उसको लॉक्ड कर दिया है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his case, ignoring visitors। लेकिन उसको तो हम वी ह्यूमन बींग्स ने कहा उसको लॉक कर दिया है, लॉक माने बंद कर दिया है, सीमेंट और ईट इसके कंक्रीट सेल में लाके, कोठरी में, एक छोटे से रूम में हमने उसको बंद कर दिया, वो भी केज में ला करके, जो की बात कर रहा है। और उसकी सारी स्ट्रेंथ, सारी शक्ति, हाउ पावरफुल ए टाइगर इज, लेकिन सब बेकार है, यूजलेस है, वर्थलेस है, बिकॉज ही इज इन द कंक्रीट सेल, स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बस कुछ ही स्टेप मूव करता है और अपने जैसे लेंथ नापता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ माय केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। यहां पर एक गीत याद आता है, कहते ना, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। भाई यहाँ दुपट्टा की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही पुरानी फिल्म का गीत है। याद आ जाता है जब मैं इस लाइन को पढ़ता हूं, इग्नोरिंग विजिटर्स, वो जो आदमी लोग जू में गए हैं उसको देखने ना, तो मुझे गीत पे पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे वो टाइगर कह रहा है, इन्हीं मानव ने ले ली ना आजादी मेरी। तो किसी को नहीं देख रहा है वो, किसी को, इग्नोरिंग विजिटर, सबको नेग्लेक्ट कर देता है, तुम लोग देखने के लायक नहीं हो, यू आर नॉट एबल टू बी, तुमको देखने के लायक नहीं हो। तुम लोगों ने मुझे बताइए, मैं एक जंगल का एनिमल हूं, मैं जंगल मेरा घर है, और वहां से लाके मुझे एक जू में कंक्रीट सेल में आप लोगों ने लॉक कर दिया है, जैसे उस गाने में ने। तो वैसे ही कह रहा है, तुम ही लोगों ने ले लिया आजादी मेरी, यू हैव स्नैच्ड, यू हैव टेकन माय फ्रीडम फ्रॉम माय लाइफ, यू हैव डिस्ट्रॉयड एंड पेरिश्ड माय लाइफ यार फॉरएवर, तुमने तो मेरी लाइफ को ही बर्बाद कर दिया है। तो वही गाना मुझे याद आता है जो मैंने इसमें बताया है कि किसी को नहीं, विजिटर जितने भी सारे मैन और ह्यूमन बींग्स उसको देखने जाते हैं जू में, वो किसी को नहीं देखता, सबको इग्नोर करता, कहता तुम लोग देखने के लायक नहीं हो यार, तुम्हारी वजह से तो मैं यहां पर हूं, सबको इग्नोर कर देता है। वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। और उसके बाद इग्नोरिंग विजिटर्स, पर्यटकों को देखता उखता कुछ नहीं है। He hears the last voice at night, the last voice at night, the last, the patrolling cars। वो जंगल जू के ऑफिसर्स जो हैं, जो ऑफिसर जो रात में गश्त करते हैं, पेट्रोल करते हैं कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं एनिमल्स के लिए, तो वो रात में बस यही एक आवाज सुनता है, किसकी, पेट्रोलिंग कार से, पेट्रोलिंग ऑफिसर की गाड़ियों की, व्हीकल्स की आवाज को लिसन करता है, हियर करता है, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, and stares, और निहारता है, घूरता है, गेज करता है, ऊपर देखता है, जितना भी आसमान में देख पाता है, स्काई के टुवर्ड्स स्काई, अपनी चमकीली ब्राइट ब्रिलियंट आईज से ब्रिलियंट स्टार्स को, वही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स को देखता है, उसकी आंखों में ब्रिलियंट आईज से अपने उनको देखता है। ये ब्रिलियंट वर्ड का मतलब है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डिजायर है कि मे बी कभी मुझे भी इंडिपेंडेंस मिले, कभी मुझे भी फ्रीडम मिले। और यहीं पर ये आपकी पोएम जाके एंड हो जाती है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, लाइन टू लाइन मैंने पढ़ा दिया, वर्ड टू वर्ड आप इसको पढ़ सकते हैं। कितना अच्छा है कि हमारे इस
टाइगर की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, पोएट ने शुरू किया था, वो जू से शुरू किया और जू में ही ले जाकर एंड कर दिया। हाँ, 2 टाइम्स उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जंगल में इसको रहना चाहिए टाइगर को। अब देखिए इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है, तो जल्दी से इसको देख ले। लिटरेरी डिवाइस का मतलब होता है जो पोएट कोई रचना करते हैं, जो लिटरेरी मैन होते हैं, तो अपनी रचनाओं में कुछ उसको सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के, इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ साहित्यिक तरीके, कुछ साहित्यिक डिवाइस यूज करते हैं, उन्हीं को लिटरेरी डिवाइस कहा जाता है, जिनमें फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें देखो सबसे पहले पोएम की राइम स्कीम याद कर लेना भाई। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? ए बी सी बी। देखिए एक पोएम में जितने स्टैंजा होते हैं उसी के अनुसार राइम स्कीम की जाती है। जैसे इसमें 4 लाइन का स्टैंजा है तो इसमें बस 4 वर्ड ही आएंगे, ए बी सी बी। ए का मतलब फर्स्ट लाइन, बी का मतलब सेकंड लाइन, सी का मतलब थर्ड लाइन, बी का मतलब फिर। इसका मतलब है लाइन, इतनी लाइन की स्टैंजा है और पहली लाइन जो है ए मतलब बी, ए वाली बी से मैच नहीं करेगी। राइमिंग मतलब तुकांत, तुक नहीं, लय नहीं मिलेगा, लेकिन बी वाला का सेकेंड लाइन विल मैच विद द फोर्थ लाइन, दूसरी लाइन चौथी लाइन से मैच करेगी। ये राइम स्कीम एबीसीबी कहता है। तो यही पूरा है। जैसे देखो, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस इन हिज क्वाइट रेस, केस और रेस, केस और रेस को देखो राइम कर रहा है। लॉन्ग ग्रास पास, ग्रास पास, और ये है क्लास, और ये है हाँ एज, एज के साथ विलेज, और यहां पर है भाई सेकेंड लाइन बार्स, विजिटर्स, और यहां पर है कार्स, यहां है स्टार्स। यही राइमिंग वर्ड है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो राइमिंग वर्ड में केस के सामने रेज लिखिएगा, ग्रास के सामने पास लिखिएगा, एस के सामने विलेज लिखिएगा, बार्स के सामने विजिटर्स लिखिएगा, और कार्स के सामने स्टार्स। यही इसकी राइमिंग है। और राइमिंग स्कीम अगर आती है तो ए बी सी बी बता दीजिएगा। फिर इसमें एक पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। पर्सनिफिकेशन क्या होता है भाई? किसी भी चीज में मानवीय गुण डाल देना। जैसे यहां पोएट ने टाइगर को ही कहा है, और हम जानते हैं कि ही किसके लिए यूज किया जाता है? ही इज यूज्ड फॉर द मैन या फॉर द ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के लिए जो ही स्टार्ट्स, देखो ही, फिर ही, फिर ही, तो इस तरह से यहां पर ही, तो जहां जहां उसने टाइगर आया है, टाइगर वर्ड नहीं यूज करके उसके लिए ही यूज कर रहा है, तो यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। ओके, फिर ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन कहां यूज किया है? देखिए ऑक्सीमोरॉन होता है जैसे जहां पर दो वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे इसने कहा क्वाइट रेज, एक होता गुस्सा और एक होता शांति। तो क्वाइट माने शांत, साइलेंट, और रेज माने एंगर, गुस्सा। अब ये बताओ, जब इंसान गुस्से में होता है तो वो चिल्लाता है, लेकिन यहां तो ये गुस्से में होकर शांत है। तो ये ऑक्सीमोरन, विरोधाभास है। यही तो विरोधाभास है कि इसको गुस्से में तो इसको चिल्लाना चाहिए, लेकिन हमारा टाइगर जब क्वाइट रेज, गुस्से में होकर के भी क्वाइट है, तो यहां ऑक्सीमोरॉन है। ऐसे वर्ड्स अगर मिलते हैं तो आप उसको कह सकते हैं ऑक्सीमोरॉन। मेटाफर, मेटाफर यूज किया गया है जहां टाइगर्स पास आर कंपेयर पैट्स ऑफ वेलवेट। टाइगर्स के पास जिनसे किसी को फाड़ सकता है, चीर करके रख सकता है अपने पंजों, अपने नेल्स से, लेकिन उसकी तुलना, उसकी कंपैरिजन यहां पोएट किससे कर रहा है? मखमल, वेलवेट से। अब बताइए कहां ये कहां वो? तो ये ऐसे कंपैरिजन को क्या कहा जाता है भाई? दिस कंपैरिजन इज नोन एज मेटाफर। और लास्ट में इसमें जो यू है एलिट्रेशन, इसको हम अनुप्रास या अनुप्रास। इसमें क्या है? जैसे ही हियर्स, यहां भी यच है और यहां भी यच है, तो ही हियर्स, इसको अनुप्रास कहते हैं। कॉन्क्रीट सेल, इसमें भी सी से शुरू हो रहा है, ये भी सी से शुरू हो रहा है, तो इसको कॉन्क्रीट सेल। ऐसे वर्ड्स अगर कहीं पर मिलते हैं तो आप उनको एलिट्रेशन बोल सकते हैं। मेटाफर हो गया, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरॉन, पर्सनिफिकेशन, राइम स्कीम, ये ए टू जेड हो गया। राइमिंग स्कीम में कौन कौन से वर्ड है वो मैंने बस को बता दिया। तो इस पोएम को आप बार बार पढ़िए। एक बार वंस अगेन मैं आपको रीड कर देता हूं, उसके बाद क्लास को एंड करता हूं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his case on pads of velvet quiet,
in his quiet race. Second stanza, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where the plump deer pass. He should be snarling the around houses at the jungle edge, baring his white fangs, his claws terrorizing village. But he is locked in concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. आप लोग भी एक स्टार हैं, अपने जीवन में स्टार बनिए। आपके मम्मी पापा के लिए आप स्टार ही हैं, आप उनकी आंखों के तारे हैं। तारा बनकर दिखाइए, ध्रुव तारा बनिए, पोल स्टार बनिए और अपने ड्रीम्स को पूरा करिए। इसी के साथ यहाँ पर जो दो टाइगरों के जरिए एक एनिमल्स के कंडीशन और आज उनके प्रति जो क्रूएल्टी, इनह्यूमैनिटी हम लोग कर रहे हैं उसको भी दर्शाया है। यही मैसेज इसमें, इस पोएम का अगर कोई मैसेज पूछता है तो बता दीजिए। इस पोएम का मैसेज यही है कि हमको एनिमल्स के साथ लव करना चाहिए और उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करना चाहिए, ना कि उनके साथ क्रूएल्टी शो करना चाहिए। ठीक है, अगर इस मैसेज को हम समझ लेते हैं तो हम कभी भी किसी भी एनिमल्स के साथ कोई भी इनह्यूमैनिटी या क्रूएल्टी शो नहीं करते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ए टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस का लिखा ये पोएम, जो भी लिखी गई है रिटन पोएम, हमें वो मैसेज दे गई और ये पोएट उसमें सक्सेस हो गई जो ये कहना चाह रही थी। इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं एंड करता हूं। अगर क्लास आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।